फर्स्ट फेज के बाद थर्ड टर्म को लेकर मोदी योगी कॉन्फिडेंट। मोदी बोले एनडीए के पक्ष में हुआ एक तरफा मतदान, योगी का दावा देश भर में बीजेपी की लहर। महाराष्ट्र के परभनी में पीएम मोदी ने कहा 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, भारत को विकसित करने का चुनाव। कांग्रेस एक ऐसी लता है जिसकी न जड़ें हैं न जमीन, महाराष्ट्र के परभनी में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी बोले 2014 के चुनावों में बम धमाके और शहादत की पीड़ा की बात, अब ये तो मोदी है घर में घुसकर मारता है की चर्चा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी की रैली, बोले पहले फेज में एक तरफा मतदान हुआ, जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक, कहा वायनाड में शहजादे को संकट दिख रहा, अमेठी से भागे अब वायनाड से भी भागेंगे। पीएम मोदी बोले अभी बहुत कम काम करना बाकी है, मेरा समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में लगा। पीएम मोदी ने गांधी परिवार के लिए चुटकी ली, कहा जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। पहले चरण में इंडिया अलायंस को रिजेक्ट करने वाले पीएम के बयान पर प्रियंका का पलटवार, अभी तो नतीजे भी नहीं आए फिर वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे। रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी का गोलमोल जवाब, कहा अगले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा देश का कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़ हुआ, फिर भी बूमिंग इकॉनमी का जश्न मनाने को कहा गया। केरल के त्रिशूर में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, का अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा गया। अमरोहा में इंडिया अलायंस की रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दानिश अली के समर्थन में मांगा वोट। बीजेपी के 400 पार के नारे पर राहुल गांधी का पलटवार, बिहार के भागलपुर में बोले बीजेपी को 150 से एक भी सीट ज्यादा नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए, इंडिया अलायंस की सरकार आते ही खत्म करेंगे अग्निपथ योजना, राहुल गांधी का बयान। नीतीश कुमार का लालू यादव पर बड़ा हमला, बताया सबसे बड़ा परिवारवादी, खुद सीएम पद से हटे तो पत्नी को बनाया सीएम, अब बच्चों को बना रहे नेता। हर 3 महीने पर छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं राहुल और उनकी बहन, भीलवाड़ा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कोटा की रैली में अमित शाह ने कहा धारा 370 को कांग्रेस बच्चे की तरह पाल रही थी, राहुल कहते थे खून की नदियां बहेंगी, 5 साल हो गए कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं। हैदराबाद में ओवैसी के प्रचार के दौरान एक वीडियो पर कंट्रोवर्सी, ओवैसी ने बीफ शॉप जिंदाबाद का लगाया नारा, दुकानदार को बोले काटते रहो। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कसा तंज, कोरोना सर्टिफिकेट से लेकर शौचालय तक में मोदी का फोटो लगा मिलता है। बीजेपी में शामिल हुए तेजिंदर सिंह बिट्टू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पर बरसे तेजिंदर, कहा मुद्दों से भटक गई है कांग्रेस। राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर कमलनाथ का पलटवार, का पॉलिटिकल कैंपेन का विषय नहीं है धर्म। इलेक्टोरल बॉन्ड को सही तरीके से लाने में पीएम मोदी के बयानों पर बोले कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चुनाव प्रचार में पीएम का ऐसा बयान देना गलत। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में सीएम मानिक साहा ने किया रोड शो, पूर्वी त्रिपुरा से बीजेपी उम्मीदवार कृति सिंह के लिए मांगे वोट। तीर चलाने वाले वीडियो पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की सफाई, आधा अधूरा विजय दिखाकर लोगों को भड़का रहे ओवैसी। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने किया रोड शो, बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। चुनाव प्रचार में उतरी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां, मथुरा में मां के लिए मांगे वोट। दूसरे चरण के लिए राजस्थान के रण में उतरे योगी आदित्यनाथ, चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में किया रोड शो। पहले फेज के चुनाव पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, कहा विकास और निश्चित में हुई वोटिंग। सीएम योगी बोले तृणमूल सरकार के कारण बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले। सीएम भजनलाल शर्मा का दावा, कहा राजस्थान की सभी 25 सीटें हम जीतेंगे। पहले चरण के मतदान के बाद बोले एमपी के सीएम छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीट हम जीतेंगे। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा 65 सालों में कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का शोषण किया। चिराग पासवान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा पीएम मोदी के नाम पर लोगों में उत्साह है। पहले चरण में बिहार में कम वोटिंग पर तेजस्वी का बयान, जो भी वोट डले वो महागठबंधन के पक्ष में आए। सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की जेल में हत्या की साजिश का लगाया आरोप, कहा केजरीवाल को जेल में इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा हमने नहीं बीजेपी ने किया शराब घोटाला। संजय सिंह बोले हमारे पास मनी ट्रेल के सबूत, शरद रेड्डी से बीजेपी को मिला 60 करोड़ का चंदा। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, बेलिया जेल पर 30 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। गिरफ्तारी के ऐलान के बाद कानपुर के पनकी थाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, थाने में पुलिस हुई थी झड़प। टेस्ला के मालिक एलन मस्क का भारत दौरा टला, सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट कर दी जानकारी, अगले हफ्ते भारत आने वाले थे मस्क। हुबली में हत्या पर शहजाद पूनावाला का कर्नाटक सरकार पर हमला, अगर कांग्रेस नेता की बेटी सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित होगा। हुबली हत्याकांड को सियासी रंग देने के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी की निंदा की। सीएम सिद्धरामैया बोले कर्नाटक या देश में कोई मोदी लहर नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की लहर। पंजाब में चॉकलेट खाने से 1.5 साल की बच्ची को खून की उल्टियां, चॉकलेट की एक्सपायरी डेट की बात सामने आई।
कर्नाटक के कोडागू में वन विभाग ने बाघ को पकड़ा। बाघ ने हमला कर 55 साल के शख्स की ली थी जान। रांची में युवा फाउंडेशन की महिला फुटबॉल टीम से मिले सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि भी साथ। आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण। पूजा अर्चना के बाद भीड़ में मिला तीर्थ प्रसादम। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज, $5 अरब 40 करोड़ की आई कमी।